हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 6 मैथ्स का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका पूरी तरह से न्यू पैटर्न पर बेस्ड है और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर आप इस पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम श्योर कि आप अपने फाइनल एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आज इस क्वेश्चन पेपर का हम सिर्फ सेक्शन ए और बी सॉल्व करेंगे और आने वाले बाकी वीडियोस में हम सेक्शन सी, डी एंड ई सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा और इसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल 2.5 आवर का टाइम मिलेगा। ठीक है। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 28 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। टोटल 28 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 5 सेक्शंस होंगे, ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के और इस सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइस भी दी होगी। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के और इस सेक्शन में भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। और सेक्शन ई में 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस सेक्शन में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज यूजिंग टैली मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर 7। ये टैली मार्क्स की हेल्प से हमें बताना है नंबर 7 को कौन सी टैलीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपको पता है कि 7 हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5th टैली हम क्रॉस करते हैं, देन 6 एंड 7। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 35 माइनस 2.54। तो जब हमें 35 से 2.54 माइनस करना है तो डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट्स है तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा के 2 जीरोस लगा देंगे, देन 2.54 इस तरह से लिखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल हो। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से यहाँ पर बोरो लेंगे, इट विल बी 10। 10 से हम फिर यहाँ पर बोरो लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और पीछे आपके पास बचेगा 9। सो 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 5 इज 4 पॉइंट, यहाँ से हमने बोरो लिया था सो इट विल बी 4, 4 माइनस 2 इज 2 एंड देन 3। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 32.46, ऑप्शन ए। Now question number 3, a triangle of sides 3 cm, 2 cm and 4 cm has perimeter। हमें एक ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं और हमें इसका पैरीमीटर फाइंड करना है। सो वी नो दैट पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेटेड एज sum of all sides. Okay, so we can write 3 cm plus 2 cm plus 4 cm. It will be 3 plus 2 5, 5 plus 4 9 cm. So the perimeter of the triangle is 9 cm. Option A is correct. Now question number 4, write the rule which gives the number of matchsticks required to make letter Z। कि Z बनाने के लिए हमें जितनी मैचस्टिक्स चाहिए उसका रूल क्या होगा। जैसे कि अगर हम एक Z लिखते हैं तो हमें 3 मैचस्टिक्स चाहिए। इफ वी आर राइटिंग 2 Z's टुगेदर तो हमें 6 मैचस्टिक्स चाहिए। इफ वी आर राइटिंग 3 Z's तो हमें कितनी मैचस्टिक्स चाहिए, 9। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 मैचस्टिक इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए रूल क्या होगा, अगर हम n इसमें वेरिएबल यूज करें सो 3 इंटू n दैट इज 3n और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 3n। क्वेश्चन नंबर 5, 156 सेंटीमीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। हमें 156 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 156 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें 100 से डिवाइड करना होगा। सो इट विल बी इन मीटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं सो वी कैन राइट 1.56 मीटर्स। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 90 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का रेशियो लेना है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। ठीक है, हमें पता है रेशियो हम तभी फाइंड करते हैं पहले यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इसमें ऑलरेडी यूनिट सेम है। 15 1s are 15, 15 6 are 90. So the ratio is 6:1. Okay,
So option C is correct. Now question number 7. A dash represent data through pictures of objects. ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स के थ्रू हम डाटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, पिक्टोग्राफ. क्वेश्चन नंबर 8. गिव एक्सप्रेशन फॉर 5 टाइम्स ऑफ y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड. हमें क्या करना है? 5 टाइम्स ऑफ y. जब टाइम्स होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 5 इंटू वाई, फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड. तो जिसमें से कि 3 को माइनस करना है, सो 5y minus 3. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Now question number 9. Find the area of rectangle with length 11 centimeter and width 9 centimeter. We have to find area of rectangle whose length is 11 centimeter and width is 9 centimeter. So कैसे कैलकुलेट करते हैं हम area of rectangle? Length into breadth. That is 11 centimeter into 9 centimeter. 11 nines are 99 centimeter square. So the correct option is option B. Question number 10. Which number will we reach if we move 4 steps to the right of -6? कि अगर हम नंबर लाइन पर -6 के राइट में 4 स्टेप्स जाते हैं तो हम कौन से नंबर पर पहुंचेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं. लेट अस टेक -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2. इस तरह से इक्वल स्पेस पर नंबरिंग कर लेते हैं. अब -6 के राइट में हमने 4 स्टेप्स जाना है, तो 1, 2, 3, 4. कहाँ पे पहुंच गए हम? -2 पर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now question number 11. Find the side of square whose perimeter is 24 centimeter. We have to find the side of square जिसका पैरामीटर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर and divided by 4. That is 24 upon 4. 4 6 are 24, so it will be 6 centimeter. So option D is correct. Question number 12. Which one of the following is not true? इनमें से कौन सा true नहीं है? तो आप देखिए 3.3 और 3.300, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? इसमें बोला 3.3 ग्रेटर है एंड 3.300 स्मॉलर है. सो दिस इज नॉट ट्रू. दोनों इक्वल हैं. अगर नेक्स्ट वालों को चेक करें 1.431 एंड 1.490, यस 1.490 जो है वो ग्रेटर है. 0.3 एंड 0.4 में 0.4 ग्रेटर है. 3 एंड 0.8 में 0.3 एंड 0.8 में 3 ग्रेटर है. So option A is not true. Okay. Now section B. Section B में total 5 questions हैं, 2 marks के. So question number 13 is give expression for the following. हमें इन दोनों के लिए expressions बताने हैं. 3 added to t, that is 3 plus t. Okay, 3 को हमने t में add किया. B part, 6 times of y is subtracted from 9. जब फ्रॉम होता है किसी के साथ, फ्रॉम 9 यानी कि 9 में से हमें माइनस करना है. क्या माइनस करना है? 6 टाइम्स ऑफ y, यानी कि 6 इंटू वाई, दैट इज 6y. सो 9 माइनस 6y. क्वेश्चन नंबर 14. एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स. हमें इन्हें किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है यूजिंग डेसिमल. हमें पता है 1 kg, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 9750 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9750 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम. ओके, सो डिनोमिनेटर में 3 zeros है, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे. 9.750 किलोग्राम. ओके, बी पार्ट आपका है 3 kg 8 ग्राम. तो 3 kg तो ऑलरेडी किलोग्राम में ही है, सो 8 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 8/1000 करके. 8/1000 यानी कि जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे, यानी कि 3 kg प्लस 0.008 किलोग्राम. दोनों को ऐड कर देंगे, सो 3.008 किलोग्राम. ओके. Now question number 15. Determine if the numbers 15, 45, 40, 120 are in proportion. हमें चेक करना है
ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेशियो लेंगे 15 और 45 का। 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 1:3 आ गया। सिमिलरली 40 अपॉन 120 का रेशियो चेक करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। दिस इज ऑल्सो 1:3। तो दोनों रेशियो सेम है, यानी कि हम लिख सकते हैं 15:45 इज इक्वल टू 40:120। आप यहाँ इक्वल भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्रोपोर्शन का सिंबल इस तरह से 4 डॉट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इक्वल है, सो हम लिख सकते हैं सो दीज नंबर्स आर इन proportion. Okay. Question number 16, we have to solve 50 minus 40 minus 2. So 50 minus will become plus, 40 and minus 2 become plus 2. So 50 plus 40 is 90, 90 plus 2 is 92. Okay. Question number 17, the perimeter of regular pentagon is 520 centimeter. Find the length of each side. कि एक रेगुलर पेंटागन है जिसका पैरामीटर कितना दिया है 520 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड. तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन. अगर हमें पैरामीटर गिवन हो तो वहां से हमें साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका पैरामीटर है उसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 5 से. सो 520 अपॉन 5, 5 से 5 1 ज़ा 5, 0 5 4 ज़ा 20. तो 104 सेंटीमीटर इसकी ईच साइड की लेंथ आ गई. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो ये थे सेक्शन ए और सेक्शन बी. आप इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. आई एम श्योर अगर आप इसे ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें हम इस पेपर का सेक्शन सी डी एंड ई सॉल्व करेंगे. तब तक बाय स्टूडेंट्स.